नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सालों पुराना इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। बूंदी जिले के शंभूपुरा में एयरपोर्ट का भूमि पूजन समारोह हुआ, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राममोहन नायडू मौजूद रहे। यह परियोजना न केवल कोटा बूंदी के विकास के लिए नए रास्ते खोलेगी, बल्कि इससे क्षेत्र के व्यापार को भी बड़ा फायदा होगा। कार्यक्रम में पीएम श्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश भी प्रसारित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना को हाड़ौती के विकास की नई उड़ान बताया। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट परियोजना के बारे में कहा कि पहले कोटा के लोगों को जोधपुर या जयपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी, लेकिन अब इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। उन्होंने हाड़ौती की पहचान कोटा कचौरी और बूंदी के चावल का भी जिक्र किया। आज मुझे प्रसन्नता है कि वो क्षण आ गया है जब कोटा एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। इसमें काफी समय भी लगता था और असुविधा भी होती थी। अब यह स्थिति बदलने जा रही है। जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा तो कोटा समेत आसपास के पूरे इलाका में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। साथियों, कोटा केवल शिक्षा का ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का भी एक बड़ा केंद्र है। कोटा वह अनूठा क्षेत्र है जहां न्यूक्लियर हो, कोयला आधारित हो, गैस और पानी हो, ऊर्जा के लगभग सभी स्रोतों से बिजली का उत्पादन होता है। हाड़ौती की इस धरती अपनी धरोहरों के लिए भी उतनी ही प्रसिद्ध है। कोटा कचौरी का जायका, कोटा डोरिया साड़ी, इसके साथ साथ कोटा स्टोन और सैंड स्टोन की चमक, इन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। यहां का धनिया हो, बूंदी का बासमती चावल हो, इसकी महक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंची है। ये क्षेत्र अपने परिश्रम, उत्पादन और संभावनाओं के लिए जाना जाता है। अब कोटा का ये नया एयरपोर्ट यहां की संभावनाओं को कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट परियोजना को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के प्रयासों का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि वे जितने अच्छे सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वे सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। मैं इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए कोटा के सांसद श्रीमान ओम बिरला जी के निरंतर प्रयासों की भी सराहना करना चाहता हूं। उनकी हमेशा यही कोशिश रही है कि कोटा के लोगों का जीवन बेहतर बने, उन्हें नए अवसर मिले। एयरपोर्ट हो, ट्रिपल आईटी का नया कैंपस हो, सड़कों का विस्तार हो, कोटा के विकास के लिए वे लगातार सेवा भाव से काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों के कारण ही कोटा और इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिल रही है। साथियों, ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वे
संविधान को पूरी तरह समर्पित है। वे संसदीय प्रणालियों के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते हैं। वे आज किसी पक्ष के सदस्य नहीं हैं। वो पक्ष प्रतिपक्ष से पूरी तरह ऊपर है। और मैं देख रहा हूं, जब उनको सदन में देखता हूं, तब मुझे विचार आता है कि शायद शिक्षा की नगरी से आने का प्रभाव है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी एक अच्छे मुखिया की तरह सबको साथ लेकर के चलने की भूमिका में रहते हैं। और सदन में जितने भी हमारे माननीय सांसदगण हैं, उनको वो अच्छे से संभाल लेते हैं। उनकी भावनाओं को, उनके आग्रहों को बहुत ही आदर करते हैं। और एक ऐसे स्पीकर महोदय हैं जो सांसदों का सर्वाधिक सम्मान करने का स्वभाव रखते हैं। और कभी कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी, उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं, वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं। किसी को भी अपमानित नहीं करते। सबके कड़वे बोल भी झेल लेते हैं। और आपने देखा होगा, हर बार वो मुस्कुराते हैं। एक मीठी हंसी उनके चेहरे पर हमेशा रहती है। शायद वो भी एक कारण है कि सदन में वो सर्वप्रिय है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण 1507 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसमें 1000 यात्रियों की क्षमता वाला 20,000 वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन तैयार किया जाएगा। एयरपोर्ट पर 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे तैयार किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि कोटा में एयरपोर्ट विकास के नए रास्ते खोलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जो सपने दिखाए उनको पूरा करना भी सिखाया है। आज इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। एक लंबे दशकों से इस क्षेत्र के लोगों की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग थी और इस बात को लेकर लंबे समय तक अलग अलग शासन के अंदर कोटा का एयरपोर्ट बने, इसके लिए प्रयास हुए। लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कोटा की धरती पर 2023 में जो वादा किया था, उस वादे को पूरा किया। और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो मेरे लोकसभा चुनाव में आए थे और उन्होंने कहा था कि कितनी भी बाधाएं रही हो, अब भजनलाल जी की सरकार है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, कोटा के एयरपोर्ट का सपना पूरा होगा और वह सपना पूरा हुआ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राममोहन नायडू ने बताया कि कोटा का सालों पुराना इंतजार खत्म हो गया है। अब 2 साल में भव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ के तो रोड शानदार बन गए, यहाँ के रोड के साथ रेलवे नेटवर्क इतना शानदार बन गया है। और यहाँ के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ओम बिरला जी का सोच और सपना था कि जिस तरह से लॉजिस्टिक्स में कोटा रोड, रेल और सभी तरह से यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक शानदार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से भी यहां से जुड़े, ताकि किसी के भी मन में जब आए कि कोटा जाना है
तो सीधा उड़ान भरकर कोटा की धरती पे ही उतरे और कहीं ना उतरे, ये उनका सपना था। और इसीलिए जब मैं तीसरी बार सांसद चुन के आया था और मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे दल के नेता चंद्रबाबू नायडू जी के आशीर्वाद से आज के कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री होने का एक मौका मिला और मैं संसद में जब पहली बार गया तो अध्यक्ष महोदय ने हमसे बात की, हमें बुलाया अपने कमरे में और कमरे में बुलाए। सबसे पहले तो बधाई दी ये मंत्री बनने के लिए और दूसरा विषय उन्होंने उठाया कि हमारे कोटा में एयरपोर्ट बनाना है, कब बनाओगे ये बताओ। और ये शुरुआत की बात थी, ये जब ये इस बार का ये लोकसभा शुरू हुआ उस समय की बात थी और तब से लगातार अब तक कितने भी लोकसभा के सेशन हुए हो या फिर अलग से भी कई बार उन्होंने हमसे बात की, हमें बुलाए, रिव्यू पे बुलाए और एक ही बात की उनकी जिक्र थी कि जितना जल्दी हो सके इसका शिलान्यास हो और इसका पूरी तरह से काम करके यहाँ पे अच्छा सा एक एयरपोर्ट बने। अब मैं यहाँ पे आकर देख सकता हूँ कि क्यों इतने उत्साहित थे वो मनाने के लिए। ये उत्साह तो केवल उनका नहीं है, ये उत्साह तो कोटा, बूंदी और हड़ौती क्षेत्र का है। यहाँ आके मुझे देखने को मिल रहा है कोटा का उत्साह, कोटा का उमंग, कोटा का उल्लास, सब कुछ है यहाँ पे। तो अभी क्या बाकी है? कोटा का उड़ान बाकी है और वो उड़ान निश्चित तौर पे अगले 2 साल में पूरी तरह से अच्छा सा एयरपोर्ट यहां बनाने का काम केंद्र सरकार और हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से करेंगे। ये हमारा आप सबसे वादा है। और जो बनने वाला है यहाँ पे 1507 करोड़ रुपए की लागत से 20,000 वर्ग मीटर का एक नया टर्मिनल भवन बनेगा। कार्यक्रम में नौनेरा तथा परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजनाओं का भी भूमि पूजन हुआ। जल जीवन मिशन के तहत नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना पर 1,600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। यह परियोजना कोटा और बूंदी जिलों के 1 लाख से ज्यादा परिवारों को हर घर जल उपलब्ध करवाएगी। वहीं परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना से भी लाखों लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। समारोह को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। कोटा में आए थे तो एयरपोर्ट का वादा किया था और अब यहाँ नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। क्या आपने देखा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज आप देख रहे हो कोटा की धरती से वो कह करके गए थे कि कोटा में एयरपोर्ट बनेगा, तो एयरपोर्ट बनेगा। ये मोदी जी हैं जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जल परियोजनाओं की दिशा में किए जा रहे काम भी गिनाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर खेत को पानी मिलेगा और हर घर में नल से जल पहुंचेगा। जो एक राजस्थान की जब हमारी सरकार आई थी, हमने एक रोड मैप बनाया था कि हमारे राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या हमें करना है, जो हमारे किसान, मजदूर, महिला, युवा के लिए हम आगे ले जा सकते हैं। आपने देखा कि सबसे पहले जब हमने रोड मैप बनाया उसमें आवश्यकता थी कि राजस्थान के किसान को पानी कैसे मिले। लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं चाहे हमारी ERCB राम जल सेतु योजना हो, चाहे हमारा यमुना जल समझौता हो या हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी के लिए हमारी इंदिरा गांधी नहर एवं गंग नहर से हमारा पानी आए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारे उदयपुर के लिए हम देवास स्कीम से हमारा पानी कैसे आ सकता है, हमने उसके लिए काम किया है। हमारा ब्राह्मणी नदी से हम पानी कैसे ला करके हमारे चित्तौड़ से, भीलवाड़ा से लेकर के हम बीसलपुर के अंदर लेके जाए, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा सोम कमलाम से किस तरह से हम हमारे जवाई बांध को भरे जिससे पाली, जालौर, सिरों को फायदा मिले, हम उस काम को कर रहे हैं। लगातार आपने देखा है कि हमारी योजनाएं बन रही है, योजनाओं पर काम चालू हो रहा है। मैं कोटा बूंदी के सभी भाई बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, हाड़ौती के चारों जिलों वालों को, कि आप चिंता मत करिए। आपका नवनेरा, आपका ईसरदा से लेकर के पूरा काम चल रहा है। परवन योजना का, अकावद पेयजल योजना का काम चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हर खेत को पानी भी मिलेगा
हर घर को जल पीने का भी मिलेगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। यह समारोह पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। एयरपोर्ट बनने के बाद कोटा और आसपास के जिलों के लोगों को हवाई यात्रा के लिए जयपुर या जोधपुर जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। वहीं पेयजल परियोजनाओं के पूरा होने से हर घर तक नल से जल पहुंचेगा। सुजय स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।